पुष्पा 2 मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर कल रिलीज हो चुका है। कल जब से ये ट्रेलर रिलीज हुआ है मैंने बहुत बार इस ट्रेलर को जूम करके देखा, 0.25x में देखा और बहुत बार रिपीट मोड में देखने के बाद बहुत सारे ऐसे हिडन डिटेल्स है जो कि मैंने नोटिस किया, जो कि आई होप आपने नहीं नोटिस किया होगा और आपको जब ये हिडन डिटेल्स के बारे में पता चलेगा वैसे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मेकर्स ने कितनी चालाक तरीके से ट्रेलर को काट किया है, मूवी की स्टोरी को एकदम से छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन ट्रेलर को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बहुत सारे ऐसे डिटेल्स है जो कि आपकी नजर में आ जाएगा और मूवी की स्टोरी आगे क्या होने वाला है उसका भी हम एक ब्रीफ प्रेडिक्शन करने वाला है। माइट बी आई रॉन्ग, ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है। वीडियो के अंत तक देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सीन को देखो, पुष्पा भाई यहाँ पे कर क्या रहा है। पुष्पा भाव आप ये कहाँ झुक गए, यहाँ पे नहीं झुकना था यार। और रेशमी का बिल आए कि मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा, चाहे वो रणबीर कपूर का एनिमल हो या फिर पुष्पा भाव हो। खैर जोक्स अपार्ट, अगर अभी हम सीरियस बातों की बात करें, सबसे पहला जब ये ट्रेलर ओपन होता है तो हमें दिखाया जाता है जगपति बाबू को। ना जगपति बाबू यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा कि एक एमएलए था, एमएलए की बात को हर कोई मानता था, चाहे वो पुष्पा हो, मंगल सिन्हा हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे जगपति बाबू को कैरेक्टर उस कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया गया है। जगपति बाबू यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है जिसका बात हर कोई मानते हैं। जगपति बाबू और पुष्पा का बाद में कुछ टासल हो जाता है। जैसे जगपति बाबू बोलते हैं कि कौन है पुष्पा जिसको पैसा भी नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ पावर चाहिए। तो मूवी की शुरुआत में ही जगपति बाबू का कैरेक्टर और पुष्पा के कैरेक्टर में कुछ अनबन हो जाती है, कुछ टासल होंगे। वो कहने के पुष्पा को बिट्रे करने की कोशिश करता है, वो काम पे लगाते हैं जग्गा रेड्डी को। जग्गा रेड्डी के फादर को और भाई को पुष्पा ने ही मरवाया है, ये आपको पता है। लेकिन जग्गा रेड्डी और पुष्पा में एक दोस्ती है, लेकिन जग्गा रेड्डी कहने के यहाँ पे पुष्पा को बिट्रे करेगा। वो इस सीन पे आप देख सकते हो जहाँ पर जग्गा रेड्डी पुष्पा को मारता भी है। और मूवी में एक बहुत बड़ा सीन होने वाला है गंगा यात्रा फेस्टिवल में, यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया जाएगा। यही वो सीन होने वाला है जहाँ पर पुष्पा और उसका सौतेला जो भाई है दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। पुष्पा को यहाँ पे हर कोई बीटे करने की कोशिश करेगा। जगपति बाबू का जो कैरेक्टर है वो कहना है कि पुष्पा को पकड़ लेते हैं, पुष्पा को जेल में डाल देते हैं। और आपको याद होगा आज से 6-7 महीने पहले वेयर इज पुष्पा नाम का एक टीजर आया था जहाँ पर बताया जाता है कि पुष्पा अब जेल में है, पुलिस ने पुष्पा को पकड़ लिया है और पुष्पा को गोली मार दिया है। फिर उसके बाद जंगल में दिखाया जाता है सीसीटीवी कैमरा में जहाँ पर दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और पुष्पा जेल से भाग गया है। आप यहाँ से पुष्पा जेल से भाग के जापान जाएगा। आपको बता दूं कि पुष्पा का एक बिजनेस आइडिया है कि वो डायरेक्टली माल सेल करना चाहता है। आपको याद होगा जब फर्स्ट पार्ट में पुष्पा मंगल सिन्हा को माल ना बेचते हुए डायरेक्टली चेन्नई जाते हैं, मुर्गन को माल सेल करते हैं, जहाँ पर वो डायलॉग भी आपको याद होगा कि मेरे को मंगल सिन्हा को माल नहीं बेचने का है, इस टाइम पे मेरे को चेन्नई जाके माल सेल करने का है। वो सीन बहुत ही पॉपुलर है, आपने देखा होगा। उसके बाद जेल से भाग के पुष्पा शायद से जापान जाते हैं। आपको बता दो जापान एक बहुत बड़ा मार्केट है लाल चंदन का, वहां से डायरेक्टली शायद पुष्पा पे डील करते हैं, माल सेल करते हैं। लेकिन पुष्पा वहां पे जापान में जितने भी लीडर है, जितने भी बिजनेस का रन करते हैं उसको भी बीट्रे करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुष्पा जापान की बहुत सारे गुंडों से फाइट कर रहे हैं ये वाले सीन में, और ये लोग जापान की है। पुष्पा और जापान के जितने भी लीडर है उनके जो गुंडे हैं वो बहुत सारा फाइट हो जाते हैं। शायद पुष्पा उन लोगों को भी बीट्रे कर देता है। यहाँ पे वो डायलॉग भी आता है कि ये पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझा किया, पुष्पा इंटरनेशनल है। उसके बाद पुष्पा बहुत सारे पावर को गेन करने के बाद शायद से इंडिया आते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया उनको मारने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। उसके बाद शायद से एक और फाइट सीन होगा, ये बड़ा सीन को आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे नहीं लगता ये जो गंगा यात्रा का सीन है ये क्लाइमैक्स का सीन होने वाला है। उसके बाद पुष्पा जापान में जो गुंडे के साथ फाइट करते हैं वो क्लाइमैक्स का सीन होने वाला है। अब क्लाइमैक्स क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि सुकुमार ने यहाँ पे एकदम से छुपा के रखा है। शायद से फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन का एक ऐसा सीन है जो कि क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाएगा, वो अभी तक ट्रेलर में रिवील ही नहीं किया गया है, एकदम से उसको छुपा के रखा गया है। एंड में फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन का एक बहुत बड़ा टासल होने वाला है। और अल्लू अर्जुन इस बार जापान, चाइना, जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है जहां पर ये लाल चंदन एकदम से सेल होता है उस जगह को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप माल बेचो फॉरेन में तो आपको अल्लू अर्जुन के साथ ही माल बेचना पड़ेगा, ऐसा वो एक पावर गेन कर लेगा। आपको बता दो गंगा यात्रा फेस्टिवल में आपको वापस जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे सीन होंगे। यहाँ पे पुष्पा का कोई अपना मर जाता है, जैसे इस वाले सीन को आप देख सकते हो जहाँ पर पुष्पा रेशमी का मंदना को हक कर रहा है और वो रो रहा है। यहाँ पे शायद से पुष्पा का जो मादर है वो मर जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेशमी का मंदना का जो कैरेक्टर है वो मर जाएगा। आपको बता दो वो नहीं मरेगा, बल्कि पुष्पा का जो मादर है, आप पुष्पा और उसके माँ के बीच में एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन है, वो शायद मर जाएगा। और नेक्स्ट सीन में जो दिखा जाता है ये जो आग जल रहा है चीता का, वो शायद उसका मादर का चीता है। उसके बाद पुष्पा कहने की इमोशनली डैमेज हो जाएंगे, उसका बिजनेस का भी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और इमोशनली भी वो डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद वो जेल में
जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि जगपति बाबू का जो कैरेक्टर है वो पुष्पा को जेल में डाल देते हैं और जेल से भाग के पुष्पा जापान जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे गैंग को बीट्रे करेंगे, बहुत सारे पावर रिक्वायर करेंगे, फिर वो इंडिया आएंगे। फिर फहद फाजिल के जो कैरेक्टर है उससे वो क्लाइमैक्स में फाइट होगा, क्लाइमैक्स में वो फाइट करेंगे, बहुत बड़ा फाइट सीन दिखाया जाएगा, उसको अभी ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, या फिर और भी कुछ बहुत बड़ा सरप्राइजेस हो सकते हैं। ऐसे क्लाइमैक्स को बहुत यूनिक तरीके से डिजाइन किया होगा। जैसे न्यूज आया था कि क्लाइमैक्स को चेंज कर दिया है, क्लाइमैक्स को बहुत बड़ा किया गया है। मूवी का स्केल भी बहुत बड़ा है। सो लेट्स सी गाइस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। ये फैन थ्योरी मैंने कल ट्रेलर को बहुत बार रिपीट मोड में देखने के बाद तैयार किया है। आपको ये फैन थ्योरी कैसा लगा और ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा, आपके हिसाब से मूवी की स्टोरी में क्या होने वाला है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आरके रिव्यूज।